2000 आई थिंक 16 में मैंने मतलब आई यूज्ड टू फॉलो अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स, और महम हैं एक, आई स्टिल फॉलो हर, और उनका इतना इंस्पायरिंग मतलब उनका इतना इंस्पायरिंग जर्नी था, और वो अपनी पेरेंट्स को लेके गई थी उमरा पे। और तब मैंने लाइक एक बहुत शदीद ख्वाहिश होती है ना कि वन डे आई एम गोइंग टू टेक माई पेरेंट्स टू उमरा, और मुझे तब नहीं पता था कि हाउ मैं वो कैसे करूंगी, ठीक है। लेकिन मेरी बहुत बड़ी, जैसे होता है ना कि जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिशात होती है ना, बकेट लिस्ट आइटम्स होती है, विश लिस्ट होती है, उसमें वो ऐड हुआ था तब कि वन डे आई एम गोइंग टू टेक माई पेरेंट्स टू उमरा। और शी लाइक उनको इतने इतने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया उसने, इतने अच्छे होटल्स में रखा, और वो सारा मेरी ख्वाहिश थी कि एक दिन चलो इतना अच्छा ना सी लेकिन आई एम गोइंग टू टेक माई पेरेंट्स टू उमरा। और फिर तब मैं बिल्कुल काउच पोटैटो थी, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कुछ नहीं करती होती थी, ठीक है, लेकिन एक वो बहुत स्ट्रांग ख्वाहिश थी। तो जैसे मैं कहती होती हूँ, मेरी बायो में भी आपने देखा होगा कि हम सूरत गए कुछ ख्वाबों के। तो आई बिलीव इन चेजिंग द ड्रीम्स, लाइक हम लड़कियां जो होती है डे ड्रीम करती रहती हैं, तो आई एम हियर टू एडवोकेट कि चेज दोज ड्रीम्स, ठीक है। हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं, एंड इंटरनेट हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी नाउ कि हम सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, अब हम उठ के अपने घर बैठे हुए काम करके हम अपने जो ड्रीम्स होते हैं, डे ड्रीम्स होते हैं, उनको हम हकीकत बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सूरत के कुछ ख्वाबों के वहां से आता है। तो खैर वो मैंने इतने साल पहले वो ड्रीम देखा था, और पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक माय पेरेंट्स टू उम्रा, लाइक आई जैसे मतलब इट वाज लाइक बियॉन्ड कंफर्टेबल, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो ये दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज ड्रीम्स जो मेरा पूरा हुआ है। फिर आई इंटरनेशनल ट्रैवल अगेन, दैट इज अ ड्रीम जो हम सबका होता है। और दिस वाज माय फोर्थ इंटरनेशनल ट्रिप, बाकू में गई हुई थी, ठीक है। एंड अगेन लाइक आई शेयर ऑल ऑफ दैट बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू गर्ल्स आउट देयर जो बैठी हुई हैं घरों में टू नो कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब जितना इंटरनेट मेरे पास है उतना ही आपके पास है। और अगर आप मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में, तो आप अपना अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करती हैं, तो दिस इज व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो और द ओनली थिंग दैट आई कैन प्रोवाइड अलोंग द वे इज गाइडेंस, कि मैंने ये कैसे किया, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब मुझे 6-7 साल लगे अपना बिजनेस बिल्ड करने में। और उसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की, मैंने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए, उनमें से बहुत कुछ फेल भी किए, लेकिन उस सारे से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उनको मैंने अपने कोर्सेज में डिस्टिल किया हुआ है, ठीक है। और वही चीज मैं सिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप में से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि हम ये बिजनेस कर लें, हम मॉडेस्ट फैशन का हम कर लें, हम लाइक बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं बिजनेस के बारे में भी, और आप अब घर बैठे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आप घर बैठे कोई भी मतलब मैंने अपनी जैसे मैं बताती होती हूँ कि मैंने अपनी डिग्री के सेकंड ईयर में शुरू किया था, और घर बैठे काम शुरू किया था, और बाय द एंड ऑफ द डिग्री इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर लाइक जॉब मैं खुद करूँ, मैं लोगों को हायर कर रही थी, ठीक है। और ये इतना बड़ी एक मतलब अमेजिंग चीज थी मेरे लिए, और मुझे कोई यकीन नहीं आता था कि दिस इज पॉसिबल। तब मैंने खुद मुख्तार अपना दूसरा ब्रांड शुरू किया था कि आई वांटेड टू टीच दैट टू अदर गर्ल, कि ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आई एम टीचिंग हियर इज कि आप में से कोई भी अगर अपना बिजनेस खुद बिल्ड करना चाहता है, आपके पास कोई आइडिया है, या ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे आते हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं ऑनलाइन, बेशक वो सर्विस का बिजनेस है या प्रोडक्ट का, लेकिन उनको मतलब उनको पता ही नहीं है कि कैसे करना है। उनको मतलब लोगों को ये भी लगता है, गलत फहमी होती है कि बस आपने ऑनलाइन पेज बना लेना है और खुद ही चीजें सेल होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी बात नहीं होती, खून पसीना लगता है बिजनेस बिल्ड करने में। मतलब आपने किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, आपका टाइम और आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, फिर जाके कहीं वो बनता है। तो बहुत सारे लोग बगैर मतलब उनको गाइडेंस नहीं होती और वो शुरू कर लेते हैं, और फिर वो चल नहीं रहा होता, तो फिर भी मतलब लोग स्टक होते हैं। तो उस उन लोगों के लिए कि जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हुए हैं, जिनका इतना ज्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, उनके लिए, और जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बीएमई कोर्स है, ठीक है। उसका नाम ही बिजनेस मेड इजी है, बिजनेस को आसान करके बना दिया, और उसमें आपको ए टू जी गाइडेंस दी जाती है अबाउट एवरी सिंगल थिंग जो किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने में आती है, ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने में आती है, ठीक है। मतलब अगर आपने सैलून खोलना है, तो आई एम नॉट हियर टू टीच यू दैट कि हाउ टू डू दैट, बिकॉज वो मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है, बेशक वो प्रोडक्ट बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है, उसके लिए बीएमई इज गोइंग टू मतलब बी योर गाइड, ए टू जेड गाइड, कि शुरू कहाँ से करना है, आइडिया बेशक आपके पास आइडिया है या नहीं है, आप पैशनेट हैं बिजनेस बिल्ड करने के बारे में, यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट योर टाइम मनी योर एनर्जी, तो फिर आपके लिए मतलब दी बेस्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू इज के बीएमई। और देर आर आई अल्हम्दुलिल्लाह बीएमई के हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और हमारी कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप पे, जो सारे पिछले बैचेस के लोग भी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आज तक किसी को रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने बीएमई क्यों दिया था। अगर आप बिजनेस के बारे में सीरियस हैं, तो इट इज गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, ठीक है। लेकिन बीएमई इज नॉट अ स्कीम जहां पे आपको आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको कोई काम दिया जाएगा, मतलब इस चीज के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि अगर आप अपना खुद का ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसी है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो उसके लिए आपको बीएमई बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आई आगे जाके आई शेयर द आउटलाइन एज वेल कि क्या क्या पढ़ाया जाता है, एक बहुत लंबी आउटलाइन है, लेकिन आई ट्राई टू समराइज इट एज मच। और कुछ लोगों के मतलब जो हमारे बीएमई के स्टूडेंट्स हैं, उनके रिव्यूज भी हम दे देंगे, वो भी आई शेयर दैट एज वेल विद यू। लेकिन उससे पहले आई वांट टू क्लैरिफाई कि अगेन बीएम इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि बिजनेस हर एक के बस की बात नहीं होती, ठीक है। तो आई वांट यू टू टेक इस सेशन का मकसद ये था कि मैं ये नहीं चाहती कि बस मेरा कोर्स है मैं सेल कर रही हूँ तो आप आ जाए मुंह उठा के, क्योंकि अच्छी अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आपको इस कोर्स में करनी होती है, तो ये हर एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई जेन्युइनली बहुत सीरियस है, और अपना मतलब वो अपने बॉस लेडी बनना चाह रहे हैं, अपना बॉस खुद बनना चाह रहे हैं, किसी और के अंडर काम नहीं करना चाह रहे, और अपना बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं। उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, उसके लिए बहुत मतलब वो ऐसे नहीं होगा कि आज आप बिजनेस शुरू करेंगे कल आपको पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, उसमें आपका वक्त लगेगा,
उसमें आपको पैसे क्रिएट करके आगे लोगों को, मतलब उसमें ये नहीं होता, जॉब की एक सिक्योरिटी होती है ना, आपने कहीं पे जॉब की, आपको पैसे मिलना शुरू हो गए। तो बिज़नेस जो होता है वो ये होता है कि आपने पैसे क्रिएट करने हैं और फिर आपने कल को लोगों को पे करना है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक मतलब ये चीज़ कि हर महीने, अब जैसे मेरे शुरू-शुरू में मुझे बहुत प्रेशर फ़ील होता था कि हर महीने मैंने इतनी तनख्वाहें देनी है लोगों को। एंड माय बिज़नेस नीड टू जनरेट दैट मनी, ताकि मैं ये इतने लोगों को पे ऑफ कर सकूँ, ठीक है? तो बिज़नेस करना मतलब एक बिल्कुल एक अलग साइड से, देयर आर पीपल, मतलब आप लोगों में से भी अभी 100 हैं, आप लोगों में से कोई 10-12 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको अल्लाह ताला ने इतना जिगरा दिया होता है, जो थोड़े से डेयरिंग होते हैं, रिस्क ले सकते हैं। फेलियर से नहीं, मतलब डरते तो हम सब हैं फेलियर से, लेकिन फेलियर को आपको बिज़नेस में फेस करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे फेलियर आता है, ठीक है? तो आप अपना थोड़ा-सा अपना आपको देखें कि आर यू एक्चुअली, मतलब सिर्फ़ ये सोच के कि हर कोई बिज़नेस कर रहा है ऑनलाइन, तो मैं भी ऑनलाइन बिज़नेस करने लग जाऊँ। नो, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है? हर कोई नहीं कर पाता। तो अपना थोड़ा-सा मुहासबा कर लें कि क्या आप जॉब, आपको ये ज़्यादा आसान लगता है कि मैं किसी के पास जाऊँ और मतलब बेशक आप फ्रीलांसिंग है, कोई भी जॉब है, मतलब मैं जॉब करूँ, मुझे लगी-बंधी एक पे मिल जाए, या फिर आप वो है कि आपके दिल में आता है कि नहीं, मैंने अपना काम करना है। इफ यू आर लाइक, यू हैव टू एनालाइज़ योरसेल्फ सबसे पहले कि आप अपना काम करना चाह रहे हैं या फिर आप बिज़नेस करना चाह, मतलब आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अपना काम करना चाह रहे हैं, यू हैव द गट्स टू डू इट, तो वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम टू बीएमई। बीएमई आपको जेनुइनली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ। लेकिन अगर आपको, मतलब सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं और मैंने भी ऑनलाइन काम करना है, और आपको नहीं पता कि बिज़नेस, मतलब बिज़नेस कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, और आप ये सोच रहे हैं कि बस मैं शुरू करूँगी और मेरा वो, मतलब आई वांट टू मेक क्विक मनी, तो फिर दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है? मतलब फिर ये आपको हेल्प नहीं करेगा। ये उन लोगों को हेल्प करेगा जो जेनुइनली अपना वक़्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस बिल्ड करने में, जो उनके लिए एक एसेट बनेगा, जो कल को उनके लिए पैसे कमा रहा होगा, ठीक है? ये डिफरेंस होता है। अब ये जो जॉब फ्रीलांसिंग है, ये जॉब है, उसमें और बिज़नेस में फ़र्क ये होता है कि बिज़नेस पे पहले आपको बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब एक वो कोट है जो मुझे बहुत पसंद है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लिविंग अ फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल वांट, सो दैट यू कैन लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल कांट। कि शुरू में आपको कुछ ऐसे साल गुज़ारने पड़ते हैं जो लोग विलिंग ही नहीं होते, क्योंकि इतनी मेहनत करनी होती है उसमें कि लोग कहते हैं कि इतना भी हमसे सरापा नहीं होता। ठीक है? इस तरह कुछ साल गुज़ारें ताकि आगे फिर आप ऐसी ज़िंदगी गुज़ार सकें जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब वो लोग पीपल कांट, बिकॉज़ यू नो, तो मैजिक कम्स विद अ प्राइस। तो अगर आप विलिंग हैं वो प्राइस पे करने को, जो बिज़नेस रिक्वायर करता है, तो देन यू आर मोस्ट वेलकम टू बीएमई, ठीक है? उसके बाद और बिज़नेस और जॉब में फ़र्क ये होता है कि जॉब, लाइक आप अपना वक़्त देते हो उसको और उसके बदले आपको पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन बिज़नेस, अगर आप एक अच्छा बिज़नेस जब बिल्ड करते हो, तो फिर आप सो रहे होते हो और आपके पैसे बन रहे होते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है? कि आपको अपना टाइम ट्रेड नहीं करना पड़ रहा होता फॉर मनी। जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपको अपना टाइम ट्रेड कर रहे होते हो फॉर मनी, लाइक यू विल वर्क और यू विल अर्न मनी। लेकिन जब बिज़नेस आप बिल्ड करते हो, वो एक एसेट होता है, और एसेट का डेफिनिशन ही ये है कि वो आप काम नहीं भी कर रहे होते तो आपके लिए पैसे बना रहा होता है। ठीक है? अब जैसे मैं ऑलरेडी बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत साल की है, और अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बिज़नेसेज़ में मेरी टीम्स हैं जो सारा कुछ हैंडल कर रही होती हैं, और मैं इस साल बहुत बीमार रही हूँ और मैं अपने बिज़नेसेज़ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी। तो अगर मेरी जॉब होती तो जॉब या तो चली जाती या मुझे निकाल देते, इतनी लंबी छुट्टी मुझे नहीं मिलती। लेकिन अब बिकॉज़ मेरा खुद का बिज़नेस था और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हैंडल कर रही थी, तो आई कुड टेक, मतलब आई वाज़ नॉट ट्रेडिंग, आई वाज़ स्टिल मेकिंग मनी, माय बिज़नेसेज़ आर स्टिल रनिंग। व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ एन एसेट जो मैंने, जिस पे मैंने कुछ साल मेहनत की है और अब वो मुझे रिटर्न दे रहा है, ठीक है? तो ये फ़र्क ये होता है। तो अगर अब आपने खुद, पहली बात, अब इसको थोड़ा-सा समराइज़ करते हैं कि पहली बात कि आपने खुद देखना है कि आप बिज़नेसेज़ का फ़ायदा क्या होता है? मतलब वो ऑब्वियसली एक एसेट बिल्ड करना होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने फ्यूचर में करेंगे। उसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी और एक टाइम बाद आप पैसे बनाना शुरू करेंगे। अगर आपका माइंडसेट है तो फिर आप बीएमई में आएँ, ठीक है? अगर आपका वो माइंडसेट नहीं है और आप ऑनलाइन फिर भी काम करना चाह रहे हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। यही तो मतलब बात है कि इंटरनेट ने मैसिव ऑप्शंस हैं आपके पास। यू डोंट हैव टू डू समथिंग जो आप करना नहीं चाहते, या आपका वो, आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। ये तो ख़ैर इस चीज़ पे खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, आपका इंटरेस्ट नहीं है बिज़नेस खुद का करने में, आप इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है सर्विसेज़ का, फ्रीलांसिंग का, कि आप कोई स्किल सीखें और आप वो स्किल, जो ये सारे बिज़नेसेज़ ऑनलाइन हम बिल्ड कर रहे हैं, जो मेरे बीएमई के इतने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑनलाइन 2 बिज़नेसेज़ हैं, और इस तरह और इतने ज़्यादा लोगों के इतने ज़्यादा बिज़नेसेज़ हैं, जो लोग, जिन लोगों के पास जिगरा है और वो जाके बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उन सबको लोग चाहिए अपने बिज़नेसेज़ को रन करने के लिए, ठीक है? टीम के लिए। अगर आप वो कहते होते हैं ना, इफ यू कांट बी अ किंग मेकर। जो किंग होता है वो भी अपनी सिपाहियों वगैरह के बगैर, जो होता है ना, एक किंगडम नहीं चला सकता। तो बिज़नेस जो है वो, उसके लिए भी बहुत सारे, बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो अगर आपका वो माइंडसेट नहीं है बिज़नेस वाला, तो देन लर्न द स्किल्स जो इन बिज़नेसेस को चाहिए, और फिर आप उनको वो प्रोवाइड करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका ये होता है। तो ऑनलाइन अर्न करने के जो तरीके हैं ना, मतलब मेरे नज़दीक, जो मैं प्रमोट भी करती हूँ और जो मेरे नज़दीक वैलिड भी हैं, और जो मैं खुद और मेरे इर्द-गिर्द मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ये काम कर रहे हैं, या तो यही है कि आप अपना काम शुरू करें, आप अपना प्रोडक्ट का या सर्विस का कोई बिज़नेस शुरू करें, या फिर ये है कि आप जाके उन जो बिज़नेसेस ऑलरेडी ऑनलाइन है, उनके साथ जाके काम करें। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका मुझे समझ नहीं आता ऑनलाइन पैसे बनाने का, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट आई टीच। अगर आपने अगर आप जाके काम करना चाह रहे हैं, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज़ मास्टर द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया मेरा कोर्स है। दैट इज़ व्हाट आई टीच। उसमें ये होता है कि जैसे जो सोशल मीडिया पेजेज़ होते हैं बिज़नेसेस के, हर बिज़नेस को एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होता है। मेरे 2 बिज़नेसेस हैं,
और मेरे दोनों बिजनेस पे 2 सोशल मीडिया मैनेजर हैं, ठीक है? तो हर बिजनेस को जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं, सबको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होता है। तो दैट इज़ व्हाट आई टीच इन एसएमएम कोर्स, ठीक है? उसकी अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज है, वो दिसंबर में खुलेंगी, 1 दिसंबर को खुलेंगी उसकी रजिस्ट्रेशन। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जो हर बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो कोर्स अगले महीने ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अभी आप फिर चुप करके बैठे हैं, आप बीएमई को मत देखें। लेकिन अगर आप खुद का बिज़नेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं बेशक वो सर्विस है, आपके पास कोई स्किल ऐसी है, आप कोई भी स्किल है आपके पास, आप डायटीशियन हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, आप थेरेपिस्ट बनना चाह रहे हैं, आपने कोई भी आपने और कोई स्किल सीखी हुई है जिसको आप एज़ अ बिज़नेस लेके आना चाह रहे हैं, तो आप वो करना चाह रहे हैं या आपका कोई प्रोडक्ट का आइडिया है आपके पास और आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए बीएमई है, ठीक है? फिर यू शुड डेफिनिटली एनरोल इन बिज़नेस मेड ईज़ी। अब मैं आपको उसका शेयर कर देती हूँ। दिस इज़ द ये सारा मेरा काम है जो मैंने पिछला पूरा साल लगाया है मैंने इसको रिकॉर्ड करने में। पिछले मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ बीएमई, ठीक है? उसके 7 बैचेज़ हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है। देयर आर सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स रनिंग सो मेनी अमेजिंग बिज़नेसेस और पिछले साल मैंने इसको फाइनल वर्जन इसका रिकॉर्ड किया है। और अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर लेक्चर्स हैं, ठीक है? और लेक्चर्स के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, मतलब 10-10 मिनट का आपको वीडियो दी जाती है। मतलब एक लेक्चर जैसे 1 घंटे का है, लेकिन उसको 1 घंटे का आपको नहीं देखना पड़ेगा, उसके अंदर हर 12-12, 13-13 मिनट्स के वो क्लिप्स होंगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया गया है ताकि आपका इंटरेस्ट भी वो ना हो और आप बोर हुए बगैर सीख भी सके। तो मॉड्यूल 1 है कि क्राफ्टिंग योर आइडिया। बेशक आपके पास आइडिया है या नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको उस आइडिया आइडिया है भी तो उसको रिफाइन करना सिखाया जाएगा और उसको वेरीफाई करना सिखाया जाएगा, ठीक है? तो पहला हमारा मॉड्यूल है क्राफ्टिंग योर आइडिया। लेक्चर 1 है फाइंडिंग द परफेक्ट आइडिया। उसके अंदर काफी टॉपिक्स हैं। लेक्चर 2 है टारगेट ऑडियंस एंड आइडिया वैलिडेशन, ठीक है? लेक्चर 3 है हमारा इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कैसे, आइडिया हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से, मैंने कैसे की थी, आप कैसे अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकते हैं, कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है, सारा वो डिस्कस किया जाता है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट आ गई। फिर हमारा मॉड्यूल 2 आता है बिल्डिंग अ ब्रांड। अगेन लाइक हम क्या मतलब मैं क्या डिफरेंस है बीएमई का, हम कोई दुकान नहीं खोल रहे होते, हम एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं जिसके जेन्युइन फॉलोअर्स हों, जेन्युइन फैंस हों। तो बिल्डिंग अ ब्रांड मॉड्यूल 2 है। उसमें हमारा है अंडरस्टैंडिंग ब्रांडिंग। लेक्चर 5 है मिनिमम वायबल ब्रांड एंड क्रिएटिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी। अभी सारी ब्रांडिंग की बातें हो रही है कि एक ब्रांड कैसे बिल्ड करना होता है। सेटिंग अप योर ऑनलाइन स्टोर। फिर हमारा मैनेजिंग योर बिजनेस एफिशिएंटली। अच्छा, मॉड्यूल 3 है ब्रिंगिंग योर प्रोडक्ट टू लाइफ। लेक्चर 7 है डिजाइनिंग योर प्रोडक्ट। लेक्चर 8 है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग के। ये बहुत सारे सवाल होते हैं कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहाँ से कराएं, वेंडर कैसे ढूंढें, उनके साथ डील कैसे करें, अगर आपने इंपोर्ट वगैरह करनी है अपनी प्रोडक्ट तो वो कैसे करें, तो वो सारा इसमें आ जाएगा। देन वी हैव प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन के। पैकेजिंग कहाँ से करवाएं, किस तरह की करवाएं, प्रेजेंटेशन मतलब उसमें फोटोग्राफी आ जाएगा, उसकी डिजाइनिंग आ जाएगी, ऑल ऑफ दैट हम वो सारा कवर करते हैं। फिर हमारा है योर बेस्ट टीचर, कंपेटिटर रिसर्च सिखाई जाती है आपको, किस तरह आपने सीखना है ऑनलाइन काम। देन ब्रिंगिंग योर सर्विस, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया था कि प्रोडक्ट डिजाइन कैसे होगा बिल्ड, मतलब वो सारा कुछ प्रोडक्ट बिजनेस वालों के लिए। फिर हमारा सर्विसेज वालों के लिए कि ब्रिंगिंग योर सर्विस टू लाइफ, कि सर्विस अगर आप कोई भी सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, कोई कोर्स करवाना चाह रहे हैं, कोई आप अपना कोई भी आप अपनी पैकेज जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे लेके आना है, उसको प्रोड्यूस कैसे करना है और उसको फिर उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो अपनी ऑफर कैसे क्रिएट करनी है, अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है, इंडस्ट्री कैसे चूज करनी है, ऑल ऑफ दैट। तो ये इसमें हम लेक्चर 11 में हमने उसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है मेकिंग योर बिजनेस प्रॉफिटेबल। मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट साइड्स ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस के। ऑनलाइन लाइक लोगों को लग रहा होता है कि ऑनलाइन बस पेज बना लिया और बिजनेस बन गया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट ले लिया और हमने ऑनलाइन बस पेज बना लिया, अब हमारा खुद से वो चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता होता। देयर आर सो मेनी डिफरेंट साइड्स और अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट आपका लैक कर रहा है ना, तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। तो खैर फोर्थ मॉड्यूल मतलब आइडिया हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, ब्रांडिंग हो गई, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चरिंग वो हो गई। उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल आता है कि मेकिंग योर बिजनेस प्रॉफिटेबल। अब इसमें आता है कि अंडरस्टैंडिंग फाइनेंसिंग ऑफ योर बिजनेस। सारी फाइनेंस लाइक ये सारा कुछ मुझे खुद नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट किया था। बहुत मुश्किल से मुझे मतलब मैंने बहुत हार्ड वे में सीखा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है फाइनेंसिस, ये हमें लड़कियों को अच्छा नहीं लग रहा होता, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो खैर हम इग्नोर नहीं करेंगे। जब आप बीएमए में आएंगे तो यू विल लर्न एवरी सिंगल थिंग दैट यू नीड टू लर्न टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग फाइनेंसिस ऑफ योर बिजनेस, क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर योर बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड मॉडल्स डिफरेंट के। आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्राइस कैसे करोगे, उसकी क्या प्राइस रखोगे, देन प्राइसिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है? तो ये चार हमारे जो हैं। लेक्चर 14 मैनेजिंग इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। अगर आप इन्वेस्टर्स लाना चाह रहे हैं या आपके कोई बिजनेस पार्टनर या पार्टनरशिप पे काम करें, तो उनके साथ कैसे डील करना है आपको वो भी सिखाया जाएगा। ये हमारा फोर्थ मॉड्यूल है कि मेकिंग योर बिजनेस प्रॉफिटेबल। फिर मॉड्यूल 5 आ जाता है बिल्डिंग योर टारगेट ऑडियंस। पहले ब्रांडिंग में हमने देखा था कि भाई टारगेट ऑडियंस है कौन, हमने ये फिगर आउट करना था। अब हमने ये देखना है कि लोग आएंगे कहाँ से आपको आपका प्रोडक्ट बाय करने, ठीक है? तो उसमें पूरा हमारा मॉड्यूल है। सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज है हमारे पास। उसके बाद लेक्चर 17 सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज है, ऑनलाइन कैसे आपने अपना बिल्ड करनी है ऑडियंस।
क्रिएटिंग एंड इवैल्यूएटिंग योर कंटेंट स्ट्रेटजीज है, एनालाइजिंग एंड एडजस्टिंग योर कंटेंट स्ट्रेटजीज, पेड मार्केटिंग आ जाती है, मतलब दोनों चीजें सिखाई जाएंगी मार्केटिंग की आपको बिजनेस में, कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग उसमें सोशल मीडिया पे कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, ऑल ऑफ दैट, और पेड मार्केटिंग, और पेड मार्केटिंग में हमारा डिजिटल एड्स आ जाते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। और डिजिटल एड्स पे अगेन आपको एक बीएमई इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर, जैसे मैंने कहा, बिजनेस ओनर्स, उसमें आपको पूरा एक सेपरेट कोर्स है डिजिटल एड्स पे, जो आपको मतलब जो हमने स्पेशल एक एड एक्सपर्ट से क्रिएट करवाया है, जो आपको फ्री में साथ में मिलेगा बीएमई जब आप करेंगे, ठीक है। तो वो मिनी कोर्स डिजिटल एड्स पे सेपरेट मिलेगा। लेकिन लेक्चर 22 फिर है अगेन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसकी उसके बारे में सारी जो भी आपको मतलब डिटेल चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आए हुए हैं। लेक्चर 3 है क्रिएटिंग एन इन्फ्लुएंसर कैंपेन। तो ये हमने पेड भी और अनपेड, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग डिटेल में हम आपको सिखाएंगे इसमें। मॉड्यूल 6 आ जाता है फिर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। और सेल्स मास्टरी उसमें आ जाता है, उसमें और आ जाता है प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करना है, उसमें आ जाता है लेवरेजिंग योर कस्टमर जर्नी, वो कैसे करना है। फिर आपका 7 मॉड्यूल आ जाता है रनिंग योर बिजनेस, ठीक है। अब हमने लॉन्च भी कर लिया, प्रोडक्ट भी बना ली, मार्केटिंग भी हमें समझ आ गई, सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब फाइनल स्टेप आता है कि अब डे टू डे आगे हमने रन कैसे करना है बिजनेस को, सिस्टम कैसे सेटअप करना है। तो उसमें कस्टमर केयर आ जाता है लेक्चर 27। लेक्चर 28 है डिलीवरी सर्विस के, अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस है आपका, तो आप कौन सी डिलीवरी सर्विस डिफरेंट कौन कौन सी अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्लस पॉइंट्स होते हैं उनके, कौन से कौन प्रोज कौन क्या है, और क्या चीजें आपने करनी होती हैं उनको, उनके साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी, ऑल ऑफ दैट वो सारा सिखाया जाएगा। लेक्चर 30 आ जाता है टीम बिल्डिंग, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर योर बिजनेस। फिर आ जाता है 31 लेक्चर टीम मैनेजमेंट, कीपिंग द राइट पीपल, ठीक है। तो टीम से लेके मतलब दिस इज एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न इनसाइड बीएमई। 31 लेक्चर्स होंगे, और आगे हर जैसे लेक्चर के अंदर सब टॉपिक्स होंगे। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको एक ओवरव्यू दिया है, बहुत लंबा ओवरव्यू था, लेकिन ऑल ऑफ दिस इज व्हाट यू नीड टू नो टू लर्न, टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस एंड देन रन दैट बिजनेस सक्सेसफुली। और ये सारा कुछ आपको बीएमई के अंदर सिखाया जाता है। इसके अलावा हमारे अ, हर 2 हफ्ते बाद, लाइक आप हर वीक के 2 लेक्चर्स अपलोड होते हैं, और हर 2 हफ्ते बाद हमारा आपका मेरे साथ क्यूए सेशन होता है। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो आप साथ साथ आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आप सबमिट करके जाते हैं। आपका एक कम्युनिटी बनाई जाती है व्हाट्सएप, वहां पे भी मोस्टली आई एम अवेलेबल, माई टीम इज अवेलेबल, वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो साथ साथ जैसे आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या फिर आप अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो, तो आई विल बी देयर टू गाइड यू, मतलब आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, वट, तो वो हमारे लाइव सेशन, महीने में 2 लाइव सेशन हुआ करेंगे, 4 महीने का कोर्स है, ठीक है। तो वो लाइव सेशंस होते हैं, उसमें आई विल आंसर एवरीथिंग दैट यू नीड, लाइक आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, साथ साथ इसके अलावा भी वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। फिर हमारी बीएमई कम्युनिटी होती है, विच इज द बेस्ट थिंग, कि वहाँ पे पिछले सारे बैचेस के जितने भी, एक तो आपके साथ, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करना इज अ वेरी लोनली जर्नी, आपके इर्द गिर्द लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हो, क्योंकि लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं आपका, सीरियस नहीं ले रहे होते, ऑल ऑफ दैट। तो एक अच्छा कम्युनिटी होना, ऐसे लोग होना आपके पास जो जो सेम जर्नी पे हैं और जिनके सेम गोल्स है आपकी तरह, वो बहुत जरूरी होता है। एंड यू गेट दैट इनसाइड बीएमई कम्युनिटी। वहाँ पे सारे जो भी ज्वाइन ऑब्वियसली कोर्स करेगा वो बिजनेस बिल्ड करना चाह रहा है, तो सारे लाइक माइंडेड पीपल वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। कुछ लोग आपसे 4 कदम आगे होते हैं, वो ऑलरेडी बिजनेस की लॉन्च कर चुके होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और फिर उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको बीएमई की मेन कम्युनिटी में ऐड किया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स जो ऑलरेडी बिजनेस रन कर रही है, तो वहाँ पे आपको उनके साथ नेटवर्किंग का मौका मिलता है, और वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ बीएमई एज वेल। तो ये है, इसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया वाला जो कोर्स है वो फ्री में मिलता है, और एक डिजिटल एड का जो कोर्स है वो भी आपको फ्री में मिलता है अगर आप बीएमई ज्वाइन करते हैं। तो ये 2 कोर्सेज आपको फ्री में मिलते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी एसएमएम कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, आप ऑलरेडी उसमें एनरोल्ड है और आप बीएमई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी वो जो आपको एक्स्ट्रा 4000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपकी वो एसएमएम की फीस थी वो रिफंड हो जाती होती है आपको, ठीक है। इफ यू आर समवन जो मेरा ऑलरेडी एसएमएम का कोर्स कर चुका है और वो बीएमई ज्वाइन करना चाहता है, तो यू विल गेट 4000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है।